परमेश्वर भला है। आमीन। आज कितने लोग खुश हैं? कितने लोग आशा से भरे हुए हैं? अच्छा, कितने लोग निराश हैं? कितने लोग निराश हैं? कोई आया है? आज क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया जब आप निराश ना हुए हो? आया कि नहीं आया है? आया है ना। निराश जब हुए तो आपने क्या किया? प्रभु से प्रार्थना। और निराशा कब आती है? जब हम प्रभु से दूर होते हैं। ये किसने कहा जब हम प्रभु से दूर होते हैं तब निराशा आती है? निराशा कब आती है? निराशा कब आती है? निराशा कब आती है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। ये हमने कब कहा शैतान का सबसे बड़ा अधिकार है? हम तो ये पूछ रहे हैं निराशा कब आती है और निराशा क्यों आती है? क्योंकि जब हमारा कोई काम नहीं होता है, हाँ जी। तो हम निराश हो हम जाते जिसके हैं। लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो हो नहीं रही है, जी। निराशा तब आती आ है। जाती है। हालेलुया। जी। तो आज कितनों के जीवन में निराशा आती है? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में कभी ना कभी निराशा ना आई हो। यानी कि प्रत्येक के जीवन में निराशा आती है। जी। बट उससे हारना नहीं चाहिए। हम लोगों में से कितनी बार पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रत्येक सुनने वाले का, प्रत्येक देखने वाले को, प्रत्येक उपस्थित जन को। पिता परमेश्वर हम आपके साथ में लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से इनको भरिए, आपका फेवर इनके ऊपर होने पाए। पिता परमेश्वर निराशा को आशा में करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। संभव को असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह से भरिए, आपका फेवर उनके ऊपर उतरे और हम लोग प्रत्येक जन पिता परमेश्वर आज आपके फेवर से भर जाएं, आपका अनुग्रह हो। प्रत्येक जन को हम आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा टेक कंट्रोल, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अभी निराशा की बात हुई। कितने बार हम ये कहते हैं कि क्या हुआ, अब क्या हो रहा था, अरे बस मेरा काम हो गया था, रुक गया। उस वक्त आप ये सोचिए, उस वक्त आपकी क्या मानसिक स्थिति होती है? पहले तो यही आता है। कितनी बार यही कहते हैं कि अरे पादरी साहब क्या बताएं, अरे सर क्या बोले, हमारा काम हो ही गया था, पता नहीं किसकी नजर लग गई जो रुक गया। मेरे क्यों रुकता है? कई बार तो ये बोलते हैं, अरे भाई सुनो, ये किसको बतलाना मत, नहीं तो नजर लग जाएगी, रुक जाएगा काम। और ये कौन करता है? ये कहां से आता है? ये किस प्रकार से होता है? क्या हम कभी सोच पाते हैं कि हम आज भी उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं? और हम क्या याद कर रहे हैं? हम याद रखते हैं सब पुरानी बातें, और वो पुरानी बातें याद कर करके अपने आज का जीवन जो परमेश्वर में है, जो अनंत जीवन है, लेकिन शैतान वो पुरानी बातें हमारे दिमाग में डाल डाल के हमको आशा से निराशा की ओर ले जा रहा है।
वो निराशा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 17 उसके 9 में इसीलिए तो कहा है ना, क्या कहा है 17 के 9 में? क्या कहा यिर्मयाह 17 का 9 में? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसका भेद कौन, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान पाया है? असाध्य रोग कैसे लग जाता है? क्योंकि हम डाउट करते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम कर क्या रहे हैं? हमारा भरोसा किस पे है? आप किस भरोसे पे चल रहे हैं? लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो निराशा है वो हमको परमेश्वर के द्वारा जो हमारे लिए नियत करी गई चीज है, हमको उससे दूर ले जाती। और शैतान यही चाहता है। शैतान का काम हमको परमेश्वर से दूर ले जाना है। और जब हम परमेश्वर से दूर ले जाते हैं तो हम अपनी इच्छाओं पे चलने लगते हैं। रोमन्स चैप्टर 1 जी। जब हम निराशा में होते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, तब हम क्या करते हैं? रोमियो 1 उसका 21 हम पढ़ेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। यानी कि ये निराशा का एक, जो मसीही लोग तो हैं, विश्वासी हैं, लेकिन परिस्थितियों के गुलाम हैं। हम परिस्थितियों के अनुसार चल रहे हैं। तो इसलिए यहां पे साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमने परमेश्वर का योग कार्य तो किया ही नहीं। इंस्टेड हम क्या करने लगे? हम दुनियादारी की बातों में फंस गए, क्योंकि उसका अगला वचन यही कहता है, 22 वचन ये कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और आज हमको एक बात याद रखनी है, परमेश्वर ने हमको भले और बुरे ज्ञान का हमको ये ऑथराइज किया है कि हम भले और बुरे में डिफरेंशिएट करते। ठीक है? तो जब परमेश्वर ने आपको भला बुरा बनाया है और जब हम यीशु मसीह में आए हैं, और तो परमेश्वर ने यह कहा कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम भले बुरे में कोई ज्ञान ही नहीं कर रहे, हम सबको एक ही उसमें ले रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर तो यह चाहता है कि हम में से कोई नाश ना हो, लेकिन हम अपने आप ही ये कार्य कर रहे हैं। इसी का हम 24 रोमियो 1 उसका 24 वचन, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। देख, निराशा में जी। हमारा क्या हो रहा है? जब आदमी निराश होता है ना,
इधर उधर भागता है और मन की अभिलाषाओं में। जी। परमेश्वर तो हमको ठीक करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मन की अभिलाषाओं में क्या किया? अशुद्धता के लिए छोड़ दिए। परमेश्वर ने अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्योंकि हम निराशा में हैं। हम ठीक होने की बजाय हम इस दुनिया के अनुसार चलने लगे कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। ठीक है, वो परमेश्वर यहां पे। और दूसरा जो एक बात होती है, सभा उपदेशक में हम देखते हैं, नीति वचन के बाद है सभा उपदेशक, पहला अध्याय उसमें हम अगर पहला अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इसमें यह लगता है सुलेमान ने क्या कहा कि हर चीज हवा है, बेकार है। हमको यह भी मिल गया, हमको वो भी मिल गया, लेकिन सब बेकार है। इसका पहले का अगर हम 14 वचन पढ़ेंगे, वो मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। क्या है? वायु को पकड़ना है, व्यर्थ है। आप क्यों नहीं परमेश्वर के पास आते हैं? 15 वचन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है? जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, और जितनी वस्तुओं में घटी है, हाँ, वे गिनी नहीं जाती। ये सब जो चीजें हैं वो हमको निराशा की ओर ले जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बाइबल में बताती है, हमारे इस पवित्र शास्त्र में क्या बताता है? उत्पत्ति 12 में हम देखते हैं, 12 के 1 में, उत्पत्ति 12 का 1, उसमें देखा कि परमेश्वर ने क्या पढ़ो 12 का 1, यहोवा ने अब्राम को, मतलब यहां पे यह है कि यहोवा ने अब्राम को बुलाया, और जिस वक्त यहोवा ने अब्राम को बुलाया उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? 75 इयर्स। वो 75 साल का था जब यहोवा ने उसको उसके पिता के घर से बुलाया और उसको कहा कि तू अपने पिता का घर, अपने कुटुंबियों का घर सब छोड़ के बाहर निकला, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे देश ले चलता हूं जहां पर, पढ़ो, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर, हाँ, उस देश में चला जा जिसको मैं तुझे दिखाने वाला हूं। वो परमेश्वर, वो 75 साल का जी। और अब परमेश्वर से बोलता है निकला भाई। आगे जब हम इसमें और पढ़ते हैं, और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक ऐसा देश ले चलता हूं जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। इसका 3 पढ़ें, क्या लिखा है? और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ने अपना प्लान बताया है। 2 से पढ़ लो। यहाँ 1 में कहा कि तू अपना सबको छोड़ छाड़ के आ जा। अब 2 से पढ़ेंगे।
और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, और यहाँ तुझे पे आशीष हैं? दूंगा। क्या? बड़ी जाति बड़ी बना जाति। हाँ, और तुझे आशीष दूंगा। यहाँ पे हमको कुछ चीजें बहुत गौर करने वाली जी, हैं। जी, यहाँ पे जब एक तो 75 साल का है, जी, परमेश्वर ने उसे कहा तू बाहर आ जा। अब दूसरा बोले तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या था? बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। आगे तीसरा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष ये दूंगा। परमेश्वर का प्लान किससे? उस 75 साल के आदमी से, कि जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे मैं उसे कोसे श्राप दूंगा। मैं उसे श्राप दूंगा। मैं उसे श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल हम्म। तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, सारे कुल। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर ने अपना सब प्लान बता दिया। किसके द्वारा? तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना, जो तुझे आशीष दे उसे परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद हम जब देखते हैं उत्पत्ति 17 का एक देखें क्या कहता है। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पे परमेश्वर ने कब बोला था? अपना घर छोड़ के आ जा, जब वो 75 साल का था। जी। और यहाँ पे क्या, कितने साल का हो गया? 99 साल का हो गया। जी। और क्या कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता और सिद्ध हो जा। उसके बाद और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हाँ, यहाँ का वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। जी। ठीक है। अब 17 का हम पढ़ेंगे और उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या कहा? 17 का 5 हम जब पढ़ते हैं, सो अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, अब्राहम हो जाएगा। तेरा नाम इब्राहिम होगा। हाँ, इब्राहिम हो जाएगा। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। यानी कि इंग्लिश वाली में लिखा है, आई हैव मेड यू अ फादर ऑफ मेनी नेशंस। अब्राहम जी। एक पिता। अब्राहम क्या है? फिर से पढ़ो जरा। हाँ। सो अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा। जातियों, मेनी नेशंस। यानी कि यहां पे अब तू एक का नहीं वरन जातियों का पिता कहलाएगा। जी। ठीक है ना? यू वोंट बी। और उसके बाद 17 उसका 15 पढ़े। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है, तेरी पत्नी जो सारा है, उसको तू अब सारा न कहना। हाँ, अच्छा, सारे है उसको पत्नी सारे न तेरी कहना। पत्नी जो सारे है, मतलब पहले नाम था सारे, जी। अब उसका नाम सारा। परमेश्वर ने कहा उसका नाम सारा, जी। मदर ऑफ मेनी नेशंस। नहीं। नाम का फर्क। जी। जो नाम होते हैं, आपने देखा होगा कई बार नाम रखे जाते हैं।
यहां परमेश्वर ने अब्राम का नाम हटा के इब्राहिम किया, बढ़त। सारे को सारा किया, मदर ऑफ मेनी नेशंस। उसके बाद परमेश्वर ने यहां पे कहा ना कि यहां पे परमेश्वर ने 17:5 में कहा फादर ऑफ मेनी नेशंस। लेकिन एक आदत है, परमेश्वर आप यहां पे हम लोगों को बढ़त की बात बतला रहा है, लेकिन अब्राम ने क्या कहा? 15 अध्याय निकाले, उत्पत्ति 15। उसका 2 पढ़ेंगे। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की यानी कि एलीजेर होगा, जो बस। परमेश्वर 12 में बोला कि मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा, 17 में कहा मैनी नेशंस। अब यहां पे उसने कहा मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है। और जब फिर से पढ़ो कि मेरे कोई बच्चा नहीं है। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीजेर होगा। यानी कि उसने बताया कि जब मैं निर्वंश हूं तो हमारा घर का वारिस कौन होगा? और यहाँ पे परमेश्वर कुछ और बातें बोल रहे हैं, है ना? 17 में कुछ और कहा, लेकिन कंप्लेन कि मैं तो निर्वंश हूं, मैं कैसे करूंगा? मेरा वारिस तो एलीजेर होगा। और 3 वचन में अब्राम ने क्या कहा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। यानी कि उसने कहा कि तुमने तो हमको बच्चा ही नहीं दिया, और जो मेरे घर में पैदा होगा वो मेरा वारिस होगा। लेकिन परमेश्वर का प्लान आपके और मेरे लिए हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, वरन उसने नियत किया है। जब हम उसको जानते भी नहीं थे, यशायाह 45:4 के अनुसार जब हम उसको जानते भी नहीं थे, उसने हमको चुन लिया, उसने हमको पदवी दी। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? अपने आप ब्लॉकेज करते हैं। यानी कि ये जब अब्राम बोल रहा है, ये उसका कथन निराशा से, तुमने तो हमको बच्चा ही नहीं दिया। वो निराशा हमारे जीवन में बहुत काम करती है, लेकिन उसको भरोसा यहोवा पे था। जब 17:1 में हमने पढ़ा 99 साल का हो गया है, 75 साल से 99 साल, 24 साल हो गए, और परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। और उसके बाद क्या वो समय हमको निराशा से नहीं भरता? कितनी बार हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा, हम फेल हो रहे हैं, हम उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, हम उस कंपटीशन में पास नहीं कर पा रहे हैं, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं।
और वो एक निराशा अपने अंदर भर जाती है। लेकिन उसके बाद हम शिकायतें करने लगते हैं। जैसे अब्राहम बोला कि तुमने तुमको बच्चा नहीं दिया। जब ये परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था तो क्या हुआ? उत्पत्ति 18 उसका 14 पढ़ें। लेकिन उसे 17 का 17 पहले पढ़ें। अच्छा 17 अब्राहम वो उत्पत्ति 17। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? चीज देखने वाली है जी। वो 99 साल का हो गया जी। सारा 90 साल की हो गई और परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें बच्चा होगा। जब परमेश्वर ने उसको बोला तो वो हंसा, क्योंकि असंभव। तो इसलिए वो अपने मन में क्वेश्चन कर रहा है, जब मैं 100 साल का होऊंगा और मेरी सारा, मेरी पत्नी जो 90 साल की है, क्या संतान उत्पन्न करने में सक्षम होगी? आज हम लोग भी अपनी कमियों पे पहले सोचने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि असंभव को संभव बनाने वाला यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। तब उसके बाद हम जब उस निराशा में बहुत बार हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। जैसे अब्राहम ने कहा नहीं, इशामेल काफी है। इशामेल जो सारा की दासी हाजिरा से पैदा हुआ था, क्योंकि तो उसका बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने अपनी दासी दे दी थी और अपने पति को कहा था कि तुम उससे शादी कर लो, और उससे एक पुत्र हुआ, उसका नाम इशामेल था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ना। तो अब्राहम क्या कहने लगा, ठीक है इशामेल ही चलेगा। हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है इशामेल ही चल जाएगा। तो इसलिए 18 में उसने कहा कि इशामेल है ना, 14 ना, नहीं हाँ 17 का 18, वो तो पढ़ लिए 17 का 18 पढ़ो ना। अच्छा। और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, हाँ इशामेल तेरी दृष्टि में बना रहे, यानी कि यही जब बहुत है। परमेश्वर ने कहा था ना, तो वो कहता ठीक है इशामेल तुम्हारी दृष्टि में बना रहे, वही बहुत है। लेकिन 19 वचन हम जब देखते हैं जी। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखेगा, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। ठीक है। वो परमेश्वर 90 साल की थी, परमेश्वर ने कहा तुम्हें बच्चा होगा। उसका गर्भ मर गया था उस वक्त। उसने कहा उस वक्त जो चीज मर गई थी, और वहां पे परमेश्वर ये बोल रहा है कि तू बच्चा होगा। परमेश्वर पे भरोसा रखिए।
निराश मत होइए, क्योंकि जब उत्पत्ति 18 उसके 14 में देखते हैं तो क्या होता है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत नहीं, 13, एक मिनट पहले 13 पढ़े। अच्छा, तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा 12 सो सारा मन ही मन में हंसी। हंसकर कहने लगी, मतलब सारा जो 90 साल की थी, वहां बोला जा रहा है तुम्हें बच्चा होगा, और ये कहा कि सारा के वुम्ब से निकलेगा। सारा हंसी, मन हंसी, मैं तो बूढ़ी हूँ मैं तो बूढ़ी हुई। और मेरा पति भी बूढ़ा है, मतलब उसने कहा कि मैं और मेरा पति दोनों बूढ़े हैं, तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्या मुझे ये सुख होगा? उसके कोई बच्चा नहीं था, चांस नहीं थे, गर्भ में कुछ नहीं था, उसका पति बूढ़ा था और वो हंसी। आज जब परमेश्वर कई बार जब हमसे असंभव बात को बोलते हैं संभव है, हम अपने ऊपर मन ही मन सोचते हैं और हम हंसते हैं। लेकिन 13 वचन में कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? सारा ये कह के क्यों हंसी? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ, जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? सचमुच एक पुत्र उत्पन्न हो गया। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, ये मत सोचिए कि आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो असंभव को संभव करता है। इसीलिए वो परमेश्वर ने उत्पत्ति 18 उसके 14 में कहा, क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव है? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? इज एनीथिंग, क्या कुछ भी? वो मरी हुई चीज में जीवन डालता है, मरे हुआ गर्भ उसने जीवन दिया। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा, यहोवा ने सारा से क्या कहा? पढ़ो 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने टाइम दिया और कहा कि मैं फिर आऊंगा और उस वक्त सारा को पुत्र होगा। 99 साल, 75 साल, 99 साल, 24 साल का समय। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? परमेश्वर पर भरोसा रखिए जी। उत्पत्ति 21 और उसका 2 वचन हम देखें तो क्या है? सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा था और 12 में हमने देखा था, उत्पत्ति 12 में हमने देखा था परमेश्वर ने अपना प्लान दिया था। वो चीज अब्राहम के अनुसार अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन वो जो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, इज अ गॉड ऑफ प्लानिंग। वो परमेश्वर प्लान देने वाला है। हम निराश क्यों हो गए? नियत समय पे आपके जीवन में आपकी सफलता आपके कदम चूमेंगे। बोलिए हालेलुया। वो आज वो परमेश्वर ने आज आपका बांझपना खत्म कर दिया है, वो निराशा को आशा में बदल दिया है। वो परमेश्वर महान है।
हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर हमारी नहीं आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हम कि पिता परमेश्वर, क्योंकि हर निराशा में आशा है, क्योंकि हम आज उसी आशा से जो हमको निराश करने वाले क्षण थे उन सबको यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर पे है। इसीलिए वचन आपका कहता है भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 में हम जब पढ़ते हैं कि मेरी सहायता कहां से आती है, मेरी सहायता पर्वतों से आती है। पढ़ो। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी आंखें कहाँ पे लगाऊंगा? निराश मत होइए, उस यहोवा की ओर देखिए, क्योंकि हमारी सहायता वहां से आएगी। मुझे सहायता यहोवा से मिलती है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। वो आज आपके जीवन में असंभव चीज करने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रत्येक जन से पिता परमेश्वर आपने बातें करी हैं, उनकी निराशा को आशा में बदल दिया, क्योंकि हमारी निगाहें ज़ायन पर्वत की तरफ लगी है, यीशु मसीह आपकी तरफ लगी है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित हर एक जन को पिता परमेश्वर आप आशीषित करिए, इन वचनों के द्वारा आशीषित करिए। आपका फेवर इन सब के ऊपर उतरने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।